बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में एनडीए ने 18 सितंबर से विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन के 5वें चरण की शुरुआत करने का ऐलान किया है। यह कार्यक्रम 23 सितंबर तक चलेगा, जिसके दौरान राज्य की 55 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मांझी ने कहा कि अगर एनडीए में उनको 15 से 20 सीट नहीं मिली तो वो अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मांझी ने ये भी कहा कि वो 100 सीटों पर अकेले ताल ठोकेंगे। बता दें कि सीट शेयरिंग के बीच मांझी के इस बड़े बयान से एनडीए में खलबली मच गई है। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने अपने 5वें चरण के कार्यकर्ता सम्मेलन की घोषणा कर दी है। एनडीए ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलनों का 5वां चरण शुरू करने की घोषणा कर दी है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि अब तक 4 चरणों में 141 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जा चुका है और चौथे चरण की समाप्ति तक यह संख्या 154 तक पहुंच जाएगी। बाहुबली नेता आनंद मोहन ने ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गई है। आनंद मोहन ने कहा कि सिंहासन पर कौन बैठेगा ये भूरा बाल तय करेगा। बता दें कि आनंद मोहन ने इशारों में भूरा बाल खत्म करो का नारा देने वालों को जवाब दिया है। आनंद मोहन के इस बयान से सियासत में हड़कंप मच गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अंततः भूरा बाल ही तय करेगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। भूरा बाल से मतलब है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला ही इसमें निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच आज महामुकाबला होने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान आमने सामने होगा। देश भर में इस मैच का विरोध भी हो रहा है। हालांकि बावजूद इसके आज एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों टीम पहली बार आमने सामने होंगी। बिहार के जमुई जिले से रविवार को एक बड़ी रेल घटना सामने आई है। झाझा रेलवे स्टेशन से हावड़ा के लिए रवाना हुई शताब्दी एक्सप्रेस में अचानक आग लगने जैसी स्थिति पैदा हो गई। ट्रेन के चक्कों से पहले धुआं और फिर राख की लपटें उठी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना का पहला चरण जसीडीह रेलखंड के रजला स्टेशन पर देखा गया, जहां ट्रेन को रोककर चक्कों में लगी आग पर काबू पाया गया। राहत की सांस लिए यात्री आगे बढ़े थे कि सिमुतला स्टेशन के नजदीक फिर वही मंजर सामने आया। धुआं उठते ही लोग डर कर ट्रेन से उतरने लगे और इधर उधर भागने लगे। इस दौरान हालात भगदड़ जैसे बन गए। गनीमत रही कि किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। दुर्गा पूजा 2025 के लिए पटना जिले में इस बार करीब 1400 पूजा समितियों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लाइसेंस उन्हीं पंडालों को मिलेगा जो सुरक्षा मानकों पर खरे उतरेंगे। इस साल 2000 से अधिक समितियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनमें से केवल सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त पंडालों को अनुमति दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने साल 2025 के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ के 122 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती में मैनेजर और डिप्टी मैनेजर स्तर के पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे चर्चित तारीख बन चुकी है 15 सितंबर, जब पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर नजर आने वाले हैं। जी हाँ, इस दिन सीमांचल की धरती पूर्णिया से न सिर्फ हवाई सेवा की शुरुआत होगी, बल्कि रेल सेवाओं से विस्तार और तकरीबन 45,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार असम आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरांग में 6,300 रुपए की योजनाओं और गुवाहाटी रिंग रोड की आधारशिला रखी। इस दौरान खुद को शिव भक्त बताते हुए उन्होंने कहा कि मां को गाली दिए जाने पर उन्होंने भी बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि कोई मुझे कितनी भी गाली दे, मैं शिव भक्त हूँ, सारा जहर निगल जाता हूँ।